अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कस्टम टेलर्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि बैन, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बैन किस तरह से लगाया जाता है, बैन लगाने का क्या तरीका है और अच्छे तरीके से आप किस तरह से बैन लगा सकते हैं कि आपके बैन में सलवट भी ना आए, आपका बैन अपनी जगह पे बैठे भी, सूट भी इधर उधर ना घूमे। ये सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी। चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आधे इंच का हमने इसका दबाव छोड़ा एक्स्ट्रा, और ये दरमियान में काट दिया हमने इसे। उसके बाद हम इसका आला चेक कर लेंगे। ये आला ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट ही है, पूरा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये आला आपने बिल्कुल नरम हाथ पे इस तरह से चेक कर लेना है। ये इसको डबल करके ये दरमियान में काट है, और ये काट, इस काट को आप इस काट के साथ मिलाएंगे, इस तरह से रख के देखेंगे। तो इसमें मेन चीज़ जो है, बैन में आप याद रखें कि बैन में आप कभी ज़बरदस्ती कपड़े को खींच के बैन नहीं लगाएं। ये आप याद रखें, इसे आपने हमेशा ढीला रखना है। ये थोड़ा सा ढीला होगा तो बैन आपका अच्छा बैठेगा। जब आप बैन को खींचेंगे ज़्यादा तो फिर मसला। तो बस ये बिल्कुल पूरा ये आपने काटना है। ये एक काट हमने इसे दिया हुआ, अभी हम इसे एक और काटते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस काट को इस कोने के साथ हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक काट और लगा देंगे इसको। पीछे से आपने बैन को नहीं तोड़ना, सिर्फ आपने कपड़े पे काट देना है। इस तरह से हल्का सा आप इसे काट दे देंगे दोस्तों। एक काट हमारा ये लग चुका है और एक काट हमारा ये लग चुका है। ये भी जो नए लोग हैं, ये उनके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। अगर ये काट लगाएंगे तो फिर आपका आला बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से आप तीन काट दे देंगे। इसे जब आप खोल के देखेंगे इस तरह से, तो ये देख दरमियान वाला, ये दरमियान पे आएगा। ये जो आपका काट है, ये आपको इस सिलाई के साथ आप इस काट को मिलाएंगे और ये आगे आपका आला बराबर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप ये काट लगाएंगे और इस काट को आप इस सिलाई के साथ ये इस तरह से जोड़ देंगे दोस्तों, और इससे आगे ये जो होगा ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपका बैन भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल ईजीली ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी हम इसको अटैच किस तरह से करेंगे, दूसरा मेन पॉइंट इसमें ये है कि ये जो बैन उल्टाने से पहले आप जब ये सिलाई लगाते हैं, ये अंदर वाली दोस्तों, ये मैं आपको उल्टा करके ज़रा बता रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये जब आप देखेंगे, ये कैमरामैन जूम करके अगर बता सकें, ये बिल्कुल बुकरम के करीब हमने नहीं लगाया। ये बुकरम से थोड़ी सी हट के सिलाई हमने, आधा सूतर तकरीबन पीछे जब आप लगाएंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल आपका इधर खिंचाव नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठेगा। इसी तरह से दोस्तों अभी हम इसको अटैच करेंगे। ये बटन टेक वाली साइड से हमेशा बैन अटैच किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल हम कोने में रखेंगे इस तरह से। तो ये हमें एक सिलाई इसकी लगा, इसका गुच्छा नहीं जमा होना चाहिए। ये बिल्कुल आप इसको खींचेंगे इस तरह से हाथ रख के धागे पे, तब आप ये पहला टांका लगाएंगे पक्का करके, और इसे आप आगे ले जाएंगे। अमूमन जो लोग हैं वो यहाँ पे नीचे धागा जमा कर देते हैं, फिर वो बहुत घन भी बन जाता है और सूट में वो फिनिशिंग भी नहीं आती। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने काट दी है, इस काट को हम इस सिलाई के साथ जोड़ेंगे दोस्तों। अगर आपने पट्टी और बटन टेक बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे लगाई हुई होगी तो इस तरह से फिर आपको ये मसला नहीं आएगा दोस्तों। ये इस तरह से आप ये जो काट लगा है, इस काट को इस सिलाई के साथ जो जोड़ है इसका शोल्डर वाला, इसके साथ जोड़ेंगे। ये बिल्कुल हल्का हल्का, ये अगर दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से आप ये बिल्कुल चाक के साथ निशान भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से निशान लगा के बिल्कुल इसके करीब पेंसिल से या चाक से इसको इस तरह से उठा के भी आप ये सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। ये आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें ज़्यादा इजी इस तरह से होता है, हम इसी तरह से लगाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम वेरी करता है, टाइम के साथ ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर आगे ये काट आ जाएगा, इस काट को इस काट के साथ हम मिलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसी तरह से बिल्कुल इसकी जड़ में हमने सिलाई लगानी है। ये बुकरम के ऊपर भी ना चढ़े और बुकरम से दूर भी ना हो दोस्तों। ये बिल्कुल जहाँ से कहीं आगे पीछे होता है, आप इस तरह से पाँव को उठा के और उसे अपनी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपने ख्याल करना है। बस जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा, ये बुकरम हार्ड होता है, उस वजह से वो फिर तंग हो जाते हैं, उनका पाँव इधर उधर हो जाता है, सिलाई टेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये सिलाई आपने बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं लगानी, ये आपने बिल्कुल इसके साथ साथ फिनिशिंग में आप जिस तरह से सिलाई लगाएंगे तो उसी तरह से फिर फिनिशिंग में ये आपका
बैन भी जुड़ेगा और नीचे वाली साइड से भी इसकी सफाई आएगी। पहले इसे प्रेस भी अच्छे तरीके से लगानी है। तो ये आप देखें इस तरह से हम लगा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपको हमारे चैनल से फ़ायदा हो। तो ये हम देखेंगे इसको फिर आगे। ये बिल्कुल ये देखें आप इस जगह पे, ये अपनी जगह पे बराबर आ रहा है दोस्तों। तो ये इस तरह से इसको बिल्कुल कोने पे एडजस्ट करेंगे। ये अभी हम इसको उल्टाएंगे, आप देखेंगे इसके बाद इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तब जाके आपको समझ आएगी कि हमारी सिलाई अपनी जगह पे बैठी है या नहीं बैठी। इसी तरह से इसको पक्का करके हम ये बाहर निकाल देंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे कट लगा सकते हैं। ये बिल्कुल जोड़ में इस तरह से आप कट दे सकते हैं और इसी तरह से ये दूसरे कट भी इधर आप दे सकते हैं दोस्तों। ये आप सिलाई देखेंगे, ये जो आगे एक्स्ट्रा धागे हैं ये हमने काट दिए हैं। और दोस्तों ये आप देखें ये कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है। ये नीचे वाली सिलाई बता देती है कि ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई है, तो समझें आपकी ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठेगी। और ये देखें ये जो हमने थोड़ा सा सिलाई को दूर करके रखा था, ये इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये बिल्कुल इसके करीब आ जाएगी इसी तरह से। तो ये चाहें आप दरमियान से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे सफाई के साथ बैठ रही है। तो दोस्तों अभी इसकी हम आपको फ़ाइनल सिलाई लगा के बताएंगे। ये देखें इस तरह से ये इसका दरमियान आएगा। नॉर्मली इसको तोड़ना नहीं है बैन को, बैन बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो ये जोड़ आपका इस तरह से पीछे चला जाएगा। आप चाहें तो ये सिलाई किसी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक से स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो ये इस तरह से हम इसकी आखिरी सिलाई लगाएंगे। अभी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जितनी सफाई के साथ हमने इसको नीचे से जोड़ा है अभी उसी तरह से ये देखें ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठ रही है। इसे बिल्कुल खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, टोटली अपनी जगह पे सिलाई इसकी बैठ रही है। अगर नीचे वाली आपकी सिलाई सही नहीं लगी हुई तो दोस्तों याद रखें फिर आपके लिए बहुत से मसले होंगे, फिर आप लड़ते ही रहेंगे ये सिलाई अपनी जगह पे क्यों नहीं बैठ रही, क्या वजह है। तो कोशिश करें नीचे वाली बिल्कुल सिलाई के ऊपर आपने ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरह से ये आप लगाएंगे तो दोस्तों ये जब आप इधर एंड पे आएंगे ये थोड़ा सा एक स्टेप सुई को नीचे उतार के फिर उसे अपनी पोजीशन में आप ले जाएंगे इस तरह से दोस्तों। और फिर ये इसकी जो टॉप वाली सिलाई है ये बिल्कुल आपने कोने पे नहीं लगाना, थोड़ा सा कोने से हट के हल्का सा इसे बिल्कुल दोस्तों ये सिलाई आपने बिल्कुल टॉप पे नहीं लगानी, ये थोड़ी सी नीचे करके आप लगाएंगे। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं। ये हम इसकी सिलाई इस तरह से लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो नए लोग हमारे चैनल में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी हम वेलकम करेंगे और उन्हें यही बोलेंगे कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों ये इस तरह से बिल्कुल कोने में हमने वही प्रोसेस करना है इसका भी। ये देखें बिल्कुल किंकर की सिलाई हम लगाएंगे। ये भी हम आपको नीचे वाली साइड से भी दिखाएंगे कि रिज़ल्ट इसका कितना फ़ाइन आएगा। ये दोस्तों यहाँ पे ला के इसे पक्का करके तो हम इसे निकाल देंगे इस तरह से। ये आप देख सकें धागे को बिल्कुल करीब से काटना है आपने। और ये देखें इसका नीचे वाली साइड का भी रिज़ल्ट देखें, ये बिल्कुल सिलाई इसके ऊपर लगी हुई है दोस्तों। ये इस तरह से लग रहा है कि ये भी इसकी सीधी साइड है दोस्तों, हालांकि ये इसकी उल्टी साइड है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये इसकी सीधी साइड है, ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।